बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोमनास किचन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पूड़ियों के साथ खाने वाले चनों की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है और सेम ये वैसे ही बनेंगे जैसे हमें बाजार से मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए थे काबली चने। 400 ग्राम्स मैंने चने लिए हैं। ओवरनाइट इन्हें भिगोया था और फिर इसे बॉईल कर लिया था नमक डाल के। नमक हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च अधकुटी और पिसी हुई हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून और इनमें थोड़ा पानी मैंने मिक्स कर दिया था ब्लेंड करते वक्त। प्याज हमें चाहिए होगी एक छोटी, इसको कट कर लिया था मैंने बारीक। सूखा धनिया पाउडर हाफ टी स्पून और लेस देन हाफ टी स्पून हल्दी। इसके अलावा जीरा मैंने लिया है हाफ टी स्पून और काली मिर्च भी हाफ टी स्पून। धनिया और हरी मिर्च इसमें ऑप्शनल है। चिकन पाउडर मैंने लिया था 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा 1 चुटकी मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा। और इसके अलावा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हम ऐड करेंगे वो है एक छोटे साइज का आलू बॉईल करके, और इसको थोड़ा मैश कर दें, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कसूरी मेथी 1 चुटकी और ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। सबसे पहले हम एक देचकी में ऑयल ले लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून। उसमें हम प्याज अपना ऐड करेंगे और हमने हल्की आंच पे प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे जीरा और साबुत काली मिर्च हाफ टी स्पून। इन चनों में ऑयल जो है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पूड़ियों के साथ जो सर्व किए जाते हैं चने उनमें ऑयल ज़्यादा नहीं होता। और इसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर और लेस देन हाफ टी स्पून हल्दी, लाल मिर्च और अधकुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। इसमें हम अब ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ आलू। आलू से ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको हमने ग्रेवी में अच्छी तरह मैश करना है। तो आलू तकरीबन मैश हो गया था और मसाला भी भून चुका है। तो इसमें अब हम जो है वो चने ऐड करेंगे बॉईल किए हुए। 400 ग्राम्स मैंने चने लिए हैं, काबली चने बड़े साइज के। इसके अलावा बारीक चने भी मिलते हैं लेकिन जो पूड़ियों के साथ सर्व किए जाते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। ये फार्मी चने होते हैं, जो बारीक साइज के मिलते हैं वो देसी चने होते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च तकरीबन हाफ टी स्पून मोटी मोटी पिसी हुई, और साथ ही हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसकी जगह चिकन स्टॉक यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने एक पोटैटो मैशर की हेल्प से अपने हाफ जो चने हैं वो पीस लेने हैं। अब इनको अच्छी तरह हम भून के तो इसमें पानी शामिल करेंगे, और पानी मैंने वही यूज़ किया था जो चनों का लेफ्ट ओवर था बॉईल करते वक्त। अब इनको 10 to 20 मिनट्स के लिए हम पकने के लिए रख देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह चनों के साथ मिक्स हो जाए। और साथ ही इसमें 1 चुटकी हम बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड करेंगे ताकि चने जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। पानी में बॉयल्स आने स्टार्ट हो जाएं तो इसमें आप 1 चुटकी जो है कसूरी मेथी का ऐड कर दें। इससे टेस्ट और खुशबू में बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसको कवर करके रख दें 10 मिनट्स के लिए। तो आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो सालन बिल्कुल रेडी था। अब इसमें हम धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे।
धनिया और हरी मिर्चें भी ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर से चने खाए जाते हैं ढाबे से या रेस्टोरेंट से, उनमें धनिया या हरी मिर्चें ऐड नहीं होती और ये पूड़ियों के साथ सर्व किए जाते हैं। मैंने इन्हें पूड़ियों के साथ सर्व किया था, आप इन्हें पूड़ियों के साथ या पूड़ी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बने थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपनी दुआ में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।